warm welcome to you all on my channel God Story by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक 10-10 पोर्टल की क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, वो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो 10-10 पोर्टल ओपन हो गया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिन भी लोगों को नहीं पता है। आज 10th of October है, सो 10 तारीख 10वां महीना, राइट। सो 10-10 पोर्टल बेसिकली जो है वो हमको ये बताता है कि आपकी एक साइकिल की कंप्लीशन हो चुकी है या फिर होने वाली है, राइट। जो सबकी डिफरेंट एनर्जीज हैं, इसलिए सबके लिए डिफरेंट प्रिडिक्शन होगी। बट यहाँ पर मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जो 10-10 पोर्टल है वो बेसिकली ये बता रहा है कि एंड, आपके प्रॉब्लम्स का एंड अब जो है हो चुका है। आप एक नई साइकिल में जो है एंटर करने वाले हो, ओके। एंड जो भी लोग अपनी कार्मिक साइकिल्स का अंत चाहते हैं, प्रॉब्लम्स का अंत चाहते हैं, इश्यूज ब्लॉकेजेस का अंत चाहते हैं, वो डेफिनेटली इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड इसके ऊपर क्या गाइडेंस आ रही है, ये पोर्टल का इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर क्या आने वाला है, वो भी हम चेक करेंगे। सो जो 10-10 पोर्टल है, अगर आपको मैं छोटी सी एक डिस्कस करूँ आपके साथ, तो एक बारी बताना चाहूँगी आपको। ये जो 10-10 पोर्टल है, 10th of October 2022, राइट। यही तारीख है आज, 10th of October 2022। अब जो है अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, हम 10 + 10 करते हैं, 2 + 2 + 2 करते हैं, तो हमारे पास 8 आता है, ओके। इन सबको अगर हम एक सिंगल डिजिट नंबर पर लेकर आ जाते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो बेसिकली जो भी आपने स्ट्रगल्स देखे हैं अभी तक, प्रॉब्लम्स देखी हैं, इश्यूज देखे हैं, अगर आपका ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर आप एक लूप में फंस गए थे, एक 8 नंबर जो एक लूप की तरह दिखाता है ना, कि आप 8 नंबर की तरह एक लूप में फंस गए थे, लूप इस तरीके का लूप में अगर आप फंस चुके थे, तो वहाँ से आप डेफिनेटली निकलेंगे बाहर। और जो भी लोग उस प्रॉब्लम से निकलकर, उस लूप से निकलकर एक नई बिगिनिंग को शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए ये पोर्टल बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर आप अपनी हीलिंग्स बुक करा सकते हैं, अपने रिचुअल्स को बुक करा सकते हैं। जो भी लोग अगर इसके ऊपर अपने रिचुअल्स कराना चाहते हैं, हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं, लव लाइफ को लेकर इश्यूज़ है, फाइनेंसेस या करियर को लेकर इश्यूज़ है, तो डेफिनेटली आप ब्लॉकेज से निकल सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो 8 की ऊर्जा आ रही है वो ये बता रही है, जो भी लोगों ने इतना टाइम तक स्ट्रगल किया है, इतना टाइम तक इश्यूज देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, अगर आपका कोई काम बन ही नहीं रहा था, आपने बहुत ट्राई किया है, तो मुझे लगता है उसके रिवॉर्ड्स भी आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं इस पोर्टल के बाद से, ओके। सो ये जो 10-10 की अगर मैं बात करूँ तो 10-10 अपने आप में एक अबंडेंस का नंबर भी है, एक न्यू बिगिनिंग का नंबर तो है ही है, एक नई साइकिल का, न्यू साइकिल का नंबर तो है ही है, साथ में ये जो है अबंडेंस का भी नंबर है। तो अबंडेंस बहुत सारी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि 10-10 अगेन अबंडेंस को बता रहा है, नंबर 8 भी कहीं ना कहीं हमको अबंडेंस बताता है। रिजल्ट्स आपको स्लो देता है, बट जब देता है तो बहुत कुछ देता है। तो ये जो नई साइकिल आपकी शुरू होने वाली है, उसमें बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए है। क्योंकि अगर हम नंबर 8 को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से टिल्ट करते हैं तो हमारे पास एक इन्फिनिटी का साइन भी बनता है, जो हमको ये बताता है कि इनफिनाइट पावर्स आपके पास होने वाली हैं, आपके पास इनफिनाइट अबंडेंस आने वाली है इस पोर्टल के अंदर, अगर आप इसका सही से यूज़ करते हैं तो, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या अबंडेंस आ रही है। मैं सीधा एकदम शुरू नहीं करना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी ताकि आप इस रीडिंग से बेटर कनेक्ट कर पाएँ कि 10-10 पोर्टल है क्या है, ओके। सो जो लोग अपने लिए कुछ चीज़ें करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देख लेती हूँ कि क्या एनर्जीज़ हैं 10-10 पोर्टल पे आपके लिए, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं लव लाइफ में 10-10 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, 10-10 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, 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 thank you. So the first is the moon, okay.
द मैजिशियन, लवली, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, king of wands, sorry, king of cups, queen of wands, the fool, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हो सकता है इस पोर्टल के दौरान आप जो है अपनी इमोशंस को डील करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करो। कभी तो एकदम से घबराहट होने लगे, एंजाइटी होने लगे, बट कुछ लोग इस एंजाइटी के ऊपर विजय भी पा सकते हैं। ये जो आपको घबराहट होने लग जाती है, एकदम से आपको ऐसा लगता है कि कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि आप बैलेंस कर पाओगे इस पोर्टल के आने से। डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप के अंदर बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, तो जो आपकी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी, वहाँ से भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको हैप्पीनेस फील हो सकती है। एज इन उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आपके पर्सन अभी तक आपको नहीं बता रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर हाइड कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जब क्लैरिटी मिलती है, कोई सिचुएशन क्लियर होती है, तभी तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, खूब सारा प्यार आपके लिए मुझे दिख रहा है। इस 10-10 पोर्टल के स्टार्ट होते ही आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए कि बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का भी कार्ड है, किंग का भी कार्ड है। और जो किंग का कार्ड है वो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर जो भी फीमेल्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, हैंडल नहीं कर पाते, तो अब अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को पहचान पाओगे, कॉन्फिडेंस को आप डेफिनेटली एम्ब्रेस कर पाओगे। इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, पावरफुल फील करोगे अपनी लुक्स को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी को लेकर। एक अलग सा पैशन आपको फील होगा, एक अलग सा चार्म मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो आ सकता है इस पोर्टल के होने से। और वो स्ट्रेंथ जो एक लायनेस में होती है ना, एक शेरनी में जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो अगर बहुत इमोशंस में बह जाते तो सारी चीज़ें इमोशंस में आके करते, तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकली भी सोचेंगे और खुद के लिए भी सोचोगे। सेल्फ लव करना शुरू करने वाले हो आप लोग। एंड जैसे ही आप ये करोगे, बिलीव मी, आपके पर्सन खुद ब खुद अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको अपोलोजाइज कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे ये पर्सन फिर, क्योंकि अभी तक क्या था ना, बिल्कुल ही प्रैक्टिकली ही सोचते थे ये पर्सन। तो मुझे लग रहा है कि इमोशंस इतने ज़्यादा इनके बाहर आ सकते हैं, एज इन हो सकता है ये शो नहीं करें डायरेक्टली, बट आपको फील होगा कि ये पर्सन सच में रियलाइज़ कर रहे हैं, मेरे लिए इमोशनल हो रहे हैं, मेरे लिए एफर्ट डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड है कप्स में, राइट। और जो किंग है वो कैसा होता है ना, थोड़ा बॉसी तो होता है, बट ये कप्स का किंग है, तो बहुत ही ज़्यादा रोमांस, लव, ब्यूटी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही है। एंड ये पर्सन एक्चुअली वो रोमांस की ऊर्जा आपकी लाइफ के अंदर भर पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अगर आपने ये सोचा हुआ था बहुत समय से कि मुझे एक रोमांटिक पार्टनर ही चाहिए, अगर आप रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल वैसा ही पर्सन आपको मिलने वाला है। एमेथीस्ट आपके लिए बहुत लकी रह सकता है। जितना हो सके एमेथीस्ट की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट कीजिए। जो लोग एमेथीस्ट लेना चाहते हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एमेथीस्ट से नेचुरली आप बहुत ड्रॉन हो, आप जहाँ पे भी एमेथीस्ट देखो या पर्पल कलर देखो, आपको एक अलग सा इंक्लिनेशन भी होता है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा भी ओपन होते हुए दिख रहा है, राइट। एंड मुझे लगता है आपको अपने हार्ट को जितना हो सके हील करना है। अगर अपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं तो क्रिस्टल्स को प्यार करना है, आपने उनको पैम्पर करना है, उनको वो लव की ऊर्जा देनी है, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे मैंने बताया आपके लिए वुल्फ स्पिरिट मुझे एक तो लकी दिख रही है और एक क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है। जो मैंने आपको कहा था कि इमोशनली बैलेंस्ड हो गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी आपको बहुत गुड न्यूज़ मिल सकती है कोई, राइट। एंड हो सकता है पर्सन किसी एक को चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस दिख रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से,
वो फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी में आप उनका काम हो सकता है, या फिर कोई और रिलेशनशिप हो सकता है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड फील होगा एंड आपको ये लगेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एनीथिंग। मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ अब, क्योंकि मैंने बहुत कर लिया है और जो मेरा हक है वो मुझे चाहिए। इस तरीके की ऊर्जा में आप आओगे और अपने आप को एक नई पहचान दे सकते हो आप। ओके, ये रिलेशनशिप में आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो डिग्निटी है, वो मुझे बढ़ती हुई दिख रही है इस पर्सन की आंखों के अंदर। मैजिशियन का कार्ड भी है जो कि बहुत खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि ये जो 10 पोर्टल है भी न्यू बिगनिंग्स को बताता है, एक नई शुरुआत को बताता है, अबंडेंस को बताता है। और ये जो कार्ड है ये भी मैजिक को क्रिएट करता है। मैजिशियन क्या होता है? जो जो जादू कर सके। तो आपके अंदर वो पावर रहेगी 10 पोर्टल के होने से कि आप अपने रिश्ते में जो चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में जो चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो इस पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी ऐसे चुटकी बजाई और सब चीज़ें एकदम स्मूथली हो जाएंगी, बट अगर आपने एफर्ट्स किए तो आपने जो एक्सपेक्ट किया है उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिल सकता है अगर आप एफर्ट्स करोगे तो ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये हमको बता रहा है कि आपने अपनी पावर को पहचानना है, उसके ऊपर काम करना है। जो भी चाहते हो उस रिश्ते के लिए उसको आज से ही सोचना शुरू कर दो, पुरानी चीज़ों को छोड़ दो। ये जो 10 पोर्टल है ये भी बताता है बाय बाय कर दो पास्ट को, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड स्टार्ट विद एवरीथिंग न्यू, एवरीथिंग फ्रेश। पुरानी चीज़ों को नहीं सोचना है, पुरानी बातों को नहीं आने देना है अपने दिमाग के अंदर। नया ही जो है नई चीज़ों के साथ ही कनेक्ट करना है, नई ऊर्जा के साथ ही कनेक्ट करना है। न्यू ड्रीम्स, गोल्स जो हैं आपके, उनको मैनिफेस्ट करना है। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जो आपको हर्ट करता है तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी जो आप सोचेंगे इस पोर्टल के दौरान में वही चीज़ आपके साथ होने लगेगी। तो आपने अपने थॉट्स को बहुत ही हिसाब से फिल्टर कर रखना है। हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो हमको ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हो सकते हैं जो कि आपको परेशान करें, आपको इरिटेट करें। बट ये देखो, ये शेर है, आपको दिख रहा है बीच में शेर है और आसपास आपको कुछ लोग भी दिख रहे होंगे। तो ये शेर की ऊर्जा के साथ आपने कनेक्ट करना है। कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई क्लैश भी हो सकता है, बट यू हैव टू टेक इट नॉर्मल। आप, मुझे लग रहा है कितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे, कितने भी इश्यूज भी होंगे ना, तब भी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। आपकी ये ऊर्जा रहेगी 10 पोर्टल के दौरान में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वो हमको ये बता रहा है कि आप अपने काम के अंदर इतने लीन रहेंगे, इतने ज़्यादा इंग्रॉस्ड रहेंगे कि आपको और बेफजूल की बातों से ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। और वही आपके लिए रिकमेंडेड है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, ना कि लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, डजेंट मैटर। आपको बस अपने मिरेकल्स को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स करने हैं और यही आपकी ऊर्जा रहेगी। जो भी लोग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी बात हो सकती है अपने पर्सन से, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है एंड आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मेडिटेट करेंगे तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप वुड की बांसुरी एक लाकर अपने घर पर रख सकते हो, स्पेशली अगर ईस्ट डायरेक्शन में टांग सकते हो, तो वो भी आपके लव लाइफ में काफ़ी सारी अबंडेंस लेके आ सकता है, जैसे मुझे आपके एनर्जीज दिख रहे हैं उस हिसाब से। ओके, एंड आपने ऐसा सीधा नहीं टांगना है उसको, ऐसा टेढ़ा टांगना है। ओके, ऐसा आपने उसको टेढ़ा टांगना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइक ये जैसे ये बांसुरी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इसको ऐसे रखना है, यहाँ से ऐसे, इस एंगल में आपने रखना है। ऐसा सीधा नहीं रखना है या फिर ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे भी नहीं रखना है। यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस, यहाँ से ऐसे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो इस तरीके से आप रखेंगे, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपने एक्शंस जो भी हैं जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, कि फटाफट से अपने पार्टनर को कुछ कह दिया, बुरा बोल दिया, ऐसे कह दिया और बाद में रिग्रेट किया। नो, पहले सोच समझ के बोलना है। हर चीज़ के बोलने पे जो है आपने ध्यान रखना है। कुछ लोग के यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक जगह से दूसरी जगह, आपका अगर वीज़ा अप्लाई किया होता तो वीज़ा भी आपको मिल सकता है, अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और बहुत ही एनर्जी मुझे दिख रही है इस रिश्ते के अंदर, एक नई ऊर्जा आप देख पाओगे। जैसे ये पर्सन भी पुरानी चीज़ों को छोड़ कर ना एक नई ही एनर्जी में आ जाएंगे कि मुझे रहना है, मुझे इसके साथ करना है, मुझे अपना 100% देना है। तो एक वो कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि इस पर्सन के अंदर ऐसा
पैशन आ जाएगा कि ये मेरे लिए इतना करती है तो मुझे भी इसको रीपे करना है, एक वो एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर। एंड इस पर्सन का ध्यान पूरा का पूरा आप पे रह सकता है, पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या वैसे भी इनका ध्यान, इनका अटेंशन आपके ऊपर मुझे आता हुआ काफ़ी दिख रहा है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को इतना ब्यूटिफाई कर दोगे, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का ना चाहते हुए भी अटेंशन आपके ऊपर आने वाला है और डेफिनेटली चीज़ें नई तरीके से शुरू होंगी। तो यहाँ पे फूल का कार्ड भी है जो हमको ये बता रहा है कि अगर आप ज़ीरो पोजीशन के ऊपर भी हो ना अभी, कि अभी सब कुछ खराब है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तब भी आप वो सब क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो डेफिनेटली इस एनर्जी को स्टार्ट करना है, रिस्क लेना है, रिस्क आपका सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली सब करते रहें, बट हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ में रिस्क लेते हैं या अपना डिटर्मिनेशन और फोकस दिखाते हैं कि मैं करूँगा, मैं चेंज के लिए सब कुछ करूँगा, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज भी हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। फूल का कार्ड रिस्क लेने को बताता है, फेथ को बताता है। तो फेथ रख के अगर कोई काम करोगे तो वो ज़रूर पूरा होगा और आपका इस पर्सन के अंदर, इस रिश्ते के अंदर भी फेथ बढ़ेगा और इस पर्सन का भी आपकी तरफ वो पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड भी मुझे होते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो पेज ऑफ कप्स से बताया मैंने आपको कि अटेंशन इस पर्सन का भी आपके लिए बढ़ेगा। चलिए अब ये देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है। ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है 10-10 पोर्टल के लिए, आपके लिए क्या रिकमेंडेड है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू प्लीज। थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। देखिए यही ऊर्जा जो मैंने आपको बताई रीडिंग के अंदर, उसका जस्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया है। चीज़ें होती नहीं हैं ऐसे अपने आप, हमें उसको करना पड़ता है। हम बैठे बैठे सोचते रहे कोई करिश्मा हो जाए, कोई जादू हो जाए, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आप ये सोचते हो कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, नहीं, सब कुछ आपकी किस्मत में लिख कर नहीं आता है, कभी कभी आपको किस्मत खुद भी बनानी पड़ती है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि सोचते मत रहो, उठो और करने लगो, तभी चीज़ें हो पाएंगी। वन मोर मैसेज आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एक मैसेज आ गया है, लिव लाइफ ऑफ द मैप एंड बी योर ओन कंपास। सी, वही मैसेज दोबारा से यहाँ पर एक तरीके से रिपीट हुआ है कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू करो, किसी और के तरीके से नहीं जीना है। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करना है, अपनी डोर किसी और के हाथ में नहीं देनी है। आप किसी के पपेट नहीं हैं जो आपको कोई चलाएगा, आपको अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। तो वो चीज़ें करनी शुरू कीजिए एंड उसके लिए एफर्ट्स भी करना शुरू कीजिए। अब मैं यहाँ पर देख लूँगी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ग्रीन एवेंचुरीन, ब्यूटिफुल। एंजल ऑफ गुड फॉर्च्यून, बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि आप क्या लकी होना चाहते हैं, क्या आप लक को इन्हांस करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं लकी नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं जो एफर्ट्स करता हूँ उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एक क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि डेफिनेटली गुड फॉर्च्यून भी आपके पास आने वाला है। किसी ना किसी तरीके से वो लक आपका इन्हांस होगा। कोई अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ सोच रहे हो बहुत समय से, तो वो भी सक्सेस मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। तो गुड फॉर्च्यून, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए दिख पा रही हूँ मैं आपको। जो लोग ग्रीन एवेंचुरीन लेना चाहते हैं और अपने लक को और एनहांस करना चाहते हैं, गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव लाइफ फाइनेंसेस में अबंडेंस चाहते हैं, या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हो बहुत ज़्यादा, तो ये क्रिस्टल डेफिनेटली आपके लिए है। आप इसको ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं, मुझसे भी आप इसको ले सकते हैं। एक्चुअली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है जो आपको हील भी करता है, आपको गुड लक भी देता है, अबंडेंस भी देता है, राइट। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके इससे। एंड जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, 10-10 पोर्टल के हिसाब से क्या चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर
आने वाले हैं वो जानना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग 1010 पोर्टल पे रिचुअल्स या हीलिंग्स बुक कराना चाहते हैं, फील फ्री टू अप्रोच मी। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैं यहाँ टॉपिक्स पोस्ट करती हूँ वो वहाँ से डिफरेंट होते हैं, एंड जो वहाँ पोस्ट करती हूँ वो यहाँ से डिफरेंट होते हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में आप लोगों के साथ। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।